हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं विनाश राय लाया हूँ आप सबके लिए एक और नया हॉरर इंसिडेंट। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ग्रह नक्षत्र इतने कमज़ोर होते हैं, या यूँ कहें उनके लिए एक श्राप होता है, या यूँ कहें उनके लिए वरदान होता है कि वो एंटिटीज़ को नॉर्मली देख पाते हैं। और या फिर एंटिटीज़ जो होती हैं, या भूत प्रेत या अदर कोई जो भी एंटिटीज़ होती हैं, चुड़ैल डायन कच्चे कलवे ब्रह्म राक्षस पिशाच रक्त पिशाच कर्ण पिशाचनी, ये सारी चीज़ें उन्हें और लोगों के मुकाबले कुछ ज़्यादा दिखती हैं। यूँ कहें या यूँ कहें उन्हें कुछ ज़्यादा ही हार्म करती हैं या अपने घेरे में ज़्यादा लेती हैं। आज का हमारा जो ये इंसिडेंट है, एक ऐसे ही व्यक्ति के ऊपर होने वाला है। और कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये इंसिडेंट भी प्यार से कनेक्टेड है, थोड़ा-सा तो। थोड़ा-सा तो है। आइए बिना किसी देरी के आज का ये इंसिडेंट शुरू करते हैं। तो भाई आज का हमारा जो इंसिडेंट है वो हमें शालिनी ने भेजा है। शालिनी जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हाइड रखने को बोली है क्योंकि इस इंसिडेंट में चीज़ें ही कुछ ऐसी हुई हैं। शालिनी ने हमें बताया कि ये जो इंसिडेंट है उनके साथ कोई नया नहीं है। इससे पहले भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, जब वो बचपन से ही उनके साथ ये चीज़ें होती आ रही हैं। तो कहीं न कहीं उनके परिवार में जो भाई ये सब चीज़ें थी ना, ये थोड़ी-सी नॉर्मलाइज़ कर दी गई थी। तो इसीलिए ना किसी को ऐसा नहीं कह सकते हम फ़र्क नहीं पड़ता था। पर हाँ, ये कह सकता हूँ कि कोई इतना शॉक नहीं होता था इंसिडेंट या फिर कोई भी चीज़ जब ऐसी होती थी। बचपन में इनके साथ एक किस्सा ऐसा हुआ था कि ये चौराहे से आ रही थी और इन्होंने कुछ मतलब क्रॉस कर दिया था। हालाँकि कोई चीज़ नहीं रखी थी चौराहे पे जिसे इन्होंने क्रॉस किया। बस कोई चीज़ या कोई नेगेटिव चीज़ वहाँ थी जिसको इन्होंने क्रॉस कर दिया था, या फिर जिसके घेरे में ये आ गई थी, और वो चीज़ इनके साथ-साथ इनके घर तक चली आई थी। वो इंसिडेंट भी उनके साथ हुआ, काफ़ी चीज़ें उस इंसिडेंट में हुई। हाँ, और बाकी फिर उतारा-उतारा करने के बाद सब कुछ उतना नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद भी कई सारे इंसिडेंट हुए थे। जब ये पैदा हुई थी तो इनकी मम्मी को जो पंडित था जिन्होंने इनकी कुंडली बनाई थी, उसने पहले ही बता दिया था कि जो ये लड़की है, इसकी जो ज़िंदगी है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाली है, इतनी ज़्यादा आसान नहीं होने वाली। तो इस चीज़ को तो इसके घरवाले जो थे वो पहले ही जानते थे कि भाई कुछ भी हो, अब पैदा किया है तो माँ-बाप हैं, झेलेंगे तो भाई कुछ भी हो जाए। तो कहीं न कहीं ना जो इस शालिनी के घरवाले थे, वो इस चीज़ के लिए तैयार थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। हालाँकि ये लोग मध्य प्रदेश में रहते थे ज़रूर, लेकिन हाँ, इनके कनेक्शन भी उस टाइम पे अच्छे खासे थे। इनके पापा भी एक बिज़नेस ओन करते हैं, तो पैसों के घर में इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कहीं न कहीं यार ये चीज़ें हार्म तो करती हैं, चाहे जितने भी पैसे वाला हो, अगर ये चीज़ें किसी के ऊपर हो जाएँ, तो वो ऐसा टाइम तक ला देती हैं कि कहीं न कहीं आपकी वेल्थ सबसे पहले डैमेज होना शुरू करती है। काफ़ी अच्छा बिज़नेस था शालिनी के पापा का, लेकिन फिर भी थोड़ी-सी मंदी रहती थी, क्योंकि अगर पता चलता था कि एक एंटिटी से छुटकारा मिला, तो 2 से 3 साल में कोई दूसरी एंटिटी पीछे पड़ गई। अब एक इंसिडेंट जो था वो ऐसा हुआ इनके साथ कि उसके बाद जो शालिनी थी, उनको ये कह सकते हैं हम, कोई इंसिडेंट उसके बाद हुआ ही नहीं इनके साथ, या फिर यूँ कहें कि हुआ भी तो उस इंसिडेंट की वजह से इन्हें उतना हार्म नहीं हुआ। अब इतनी सारी चीज़ें बताने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट आपको कहानी सुनाऊँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि शालिनी के साथ एक कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद वो थोड़ा-सा ना मतलब डिप्रेशन में चली गई थी। ये सब सोचते हुए कि यार मेरी कुंडली ख़राब है वग़ैरह-वग़ैरह, यार मैं किस हालत में हूँ, मेरे साथ भी ऐसा क्यों होता है? और अपने आप को मतलब ऐसे ज़ोन में लेके चली गई जहाँ ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई इन सब चीज़ों से। और कहीं न कहीं उनके दिमाग में अब ये सब चलने लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती, कोई एंटिटी मेरे को मार ही देती। हालाँकि जब ये सब चीज़ें ये सोच रही थी, तो ये बिल्कुल भी पॉसेस नहीं थी, या कोई एंटिटी इनके ऊपर हावी नहीं थी। ये एक्चुअल में खुद सोच रही थी। इनके ऊपर कोई साया नहीं था किसी चीज़ का। अब क्या था कि जो शालिनी थी वो धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। हालाँकि ये जॉब करती थी और बाहर की लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चल रहा था इनके लिए।
लेकिन कहीं न कहीं इनके जान पहचान वालों को या आस-पास वालों को इस चीज़ के बारे में पता था कि यार इस बेचारे के साथ ऐसा होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। और जो इनके ख़ास थे उन्हें पता था, ये भी पता था कि इसके साथ ऐसा क्यों होता है। तो लोग कहीं न कहीं इन चीज़ों से परिचित थे। अब क्या था कि जो शालिनी है ना, वो धीरे-धीरे थोड़ा-सा ना अकेला रहना शुरू कर देती है कि यार छोड़ ना, अकेले रहते हैं साला, लोग बेफालतू में जज करते हैं, तो इससे बढ़िया किसी के साथ रहो ही ना। हाँ, मतलब सबसे रखो पर साथ बहुत कम के रहो। यही वाला सिद्धांत जो है वो शालिनी ने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दिया। अब शालिनी ना जब भी अपने घर जाती थी तो थोड़ा-सा एक रास्ता इनके यहाँ पड़ता था, जो थोड़ा-सा सुनसान रहता था, लेकिन उसके जैसे ही वो सुनसान रास्ता थोड़ा-सा वो क्रॉस करती थी ना, तो उसके बाद थोड़ा वैसा रास्ता आ जाता था कि सही रास्ता एकदम बोल मतलब ऐसा एरिया जो थोड़ा रेसिडेंशियल हो, जहाँ मार्केट वगैरह हो। इतनी रात को भी नहीं आती थी, अब इससे वही कोई नॉर्मल जैसे होता है कि एक नॉर्मल सिटी में 10-11 बजे तक ये अपना जॉब से आ जाती थी। तो ये नॉर्मल अपना जॉब कर रही थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब वो ये अपने जॉब खत्म करके अपना मतलब अपनी शिफ्ट खत्म करके आ रही थी वापस ऑफिस से, तो उसी रास्ते में जो वो सुनसान एरिया था, वहाँ ऐसा था ना कि कभी-कभार मतलब 4-5 लड़के ऐसे इन्हें खड़े मिल जाते थे, मतलब वो छेड़ते-वेड़ते नहीं थे, लेकिन हाँ, वो एक साइड में रहते थे, जहाँ उनको देख के पता लग रहा होता था कि हाँ, ये लोग यहाँ ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो किसी को कुछ बोलते नहीं थे, अपना वहाँ पे काम करते थे और निकल जाते थे। और ज़रूरी और हर बार सेम लड़के नहीं होते थे, कभी कोई बैठ जाता था, कभी कोई लौट जाता था। तो इससे ख़ास शालिनी को कोई मतलब था भी नहीं। लेकिन तब तक जब तक उन्हें विनोद नहीं मिला था। ये नाम मैंने इमेजिनरी दिया है, उन्होंने हमें कुछ और नाम बताया था। वो नाम हमें बताने के लिए मना किया गया है। तो विनोद उन्हें जब तक नहीं मिला था तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन जब वो ऑफिस से अपने आ रही थी, उन्होंने देखा कि एक बाइक है जो उस जगह पे नहीं लगी हुई है जहाँ पे लोग ड्रिंक वगैरह करते थे। वो रोड के जस्ट साइड में लगी हुई है और कोई है जो वहाँ बाइक पे कुछ रखा हुआ है उसने पीने के लिए और साथ में स्मोक भी कर रहा है। तो अब शालिनी ना उधर से निकल रही थी, तो शालिनी ने सोचा कि यार ये सिगरेट पी रहा है, तो एक जनरल सी चीज़ दिमाग में आती है कि सिगरेट पी रहा है, मैं एक काम करती हूँ थोड़ा साइड से निकल जाती हूँ वरना बदबू आएगी बेफालतू में। तो जैसे ही वो थोड़ा-सा पास पहुँची और वो थोड़ा साइड होके निकलने ही वाली थी, तो वो जो विनोद थे या जो भी पर्सन वो थे, उन्होंने शालिनी को देखा और उन्होंने जल्दी से अपनी सिगरेट फेंक दी। अब ये देखकर ना शालिनी ने उन्हें थोड़ा-सा नोटिस किया कि यार बेशक से यहाँ खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा है या जो भी कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, जो भी कर रहा है ये अच्छे घर का ही। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो शायद ये सिगरेट फेंकता ही ना, नॉर्मल अपना पीता रहता, किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा हल्का-सा नोटिस किया बस विनोद को, मतलब एक नज़र उनकी तरफ देखा, मुंडी नहीं घुमाई, बस अपनी आँखें घुमाई और विनोद की तरफ देखा और उसके बाद वो सीधे निकल गई। लेकिन जब इन्होंने विनोद की तरफ देखा ना, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जो चीज़ विनोद पी रहे थे वो बियर या कोई ड्रिंक नहीं थी, वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी। अब ये देखकर उन्होंने ना थोड़ा-सा आगे जाके थोड़ा-सा स्माइल किया, हैं? लेकिन विनोद की तरफ नहीं देखा उस टाइम पे, उन्होंने स्माइल करके नॉर्मल चली गई। अब क्या हुआ ना कि उन्हें दिमाग में ये चीज़ आई कि यार मैं खामख़ा उसे गलत समझ रही थी, वो तो अपना कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पी रहा था, नॉर्मल है ये तो, बस कोई देखे ना इसलिए थोड़ा साइड में आके पी रहा था। हो सकता है किसी अच्छे घर का हो या शरीफ ख़ानदान का हो, इतनी सी चीज़ दिमाग में आई, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ थी, जो किसी लड़की के दिमाग में आए, किसी ऐसे बंदे को देखने के बाद और शायद ही आए, कभी-कभार तो लड़कियाँ इतना नोटिस भी नहीं करती आजकल की। अब शालीन ने अपना दोबारा से डेली अपना ऑफ़िस जाना शुरू किया, लेकिन अब क्या होता था कि हर दूसरे या तीसरे दिन विनोद जो थे, उन्हें वहाँ खड़े हुए मिलते थे। अब जब इन लोगों ने ज़्यादा एक-दूसरे को नोटिस करना शुरू कर दिया, शालिनी भी कभी-कभार मुड़ के देख लेती, विनोद भी कभी सामने-सामने इनकी नज़रें टकरा जाती। धीरे-धीरे इन लोगों के बीच में एक हम कह सकते हैं क्लोज़नेस सी आने लगी और एक बार शालिनी ने देखा कि विनोद जो है वो वहाँ नॉर्मली खड़े हुए हैं, ना उनके हाथ में सिगरेट है, ना कोल्ड ड्रिंक है, वो नॉर्मली अपना बाइक पर बैठे हुए हैं और जिस तरफ से शालिनी आती है, उस तरफ देख रहे हैं। अब शालिनी को लगा कि शायद ठीक है, ख़त्म कर दी होगी अपने सिगरेट-विगरेट, निकलने वाला होगा, ऐसे ही बैठा होगा। लेट इट गो करके शालिनी अपना चलने लगी। लेकिन तभी जो विनोद था, उन्होंने शालिनी को रोका कि एक्सक्यूज़ मी। तो शालिनी रुकी, इन लोगों की बात-वात हुई कि आप जॉब करते हो, कहाँ करते हो, नॉर्मल हाय हेलो कन्वर्सेशन हुई नॉर्मल सी और उसके बाद शालिनी ने बताया कि यार वो लड़का जो भी था, अच्छा था, बात करने का एक तरीका था,
और यूँ तो नहीं कहूँगी कि मुझे प्यार हुआ विनाश, लेकिन हाँ, एक अट्रैक्शन था कि हाँ, लड़का अच्छा है, ये फ़ील हो गया था मुझे कहीं न कहीं। तो अब मैं जब भी वहाँ से निकलती थी, मैं उसे देखती थी, तो अब वो मेरे को ना सिगरेट पीता हुआ कभी नहीं मिलता था वहाँ, बस नॉर्मली खड़ा रहता था। तो नॉर्मल हमारा हाय हेलो होता था, उसके बाद मैं निकल जाती थी, रुक के बात भी नहीं करती थी, नॉर्मल मैं ऐसे निकल रही हूँ, उसने बोला हेलो, तो मैंने हेलो बोल के रिप्लाई दिया, उसके बाद मैं निकल गई। अब जब 3-4 दिन से ये लगातार हुआ, तो मैंने नोटिस किया, शालिनी ने नोटिस किया कि ये जो पर्सन है, विनोद जो है, वो कहीं न कहीं अब ना मेरे लिए यहाँ बैठ रहा है। क्योंकि अब उसके पास से ना बदबू आती थी सिगरेट की, ना एक होता है ना कि जैसे सिगरेट पी के बंदा हटा होता है तो एक भपका सा आता है, वो बोलता है तो, वो बस ऐसे नॉर्मली रहता था, जो कोई भपका नहीं, कोई बदबू नहीं आती थी। तो शालिनी कहीं न कहीं नोटिस करने लगी कि ये जो विनोद है, वो मेरे को देखने के लिए या मेरे से मिलने के लिए या जो भी है, यहाँ बैठता है। अब कुछ दिन तक शालिनी ने इग्नोर किया, लेकिन अब विनोद भी, एक लड़का कब तक चुप रहेगा अगर वो किसी के लिए इतना कर रहा है तो। विनोद ने आगे से बात रखी, उन्होंने थोड़ी सी कन्वर्सेशन स्टार्ट की, और उसके बाद जिन लोगों में बात हुई, और जो विनोद थे, उन्होंने शालिनी को ऐसे लगभग 1 से 1.5 महीना तक जब ये प्रोसेस चल गया, तो शालिनी को फाइनली उसी जगह पे एक, यूँ हम कह सकते हैं, अप्रोच किया या प्रपोज कर दिया। एग्जैक्टली उन्होंने ये नहीं किया कि आई लव यू बोल दिया हो, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ें उस डायरेक्शन में जाने लगी थी। अब शालिनी ने इनका इंस्टाग्राम मांगा, तो विनोद ने मना कर दिया कि मैं इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं चलाता, मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, मेरी फैमिली ने मेरे को मतलब स्ट्रिक्टली इन सब चीज़ों के लिए मना कर रखा है। अब मैं आपको इन सब बीच में एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देता हूँ, शालिनी की एज इतनी भी नहीं थी कि उन्हें अपने घर पे कोई अगर वो रिलेशनशिप में है तो बताने के लिए मिले, और विनोद की एज भी लगभग लगभग उसी के आसपास थी। बस इसलिए कि शालिनी जॉब कर रही थी, या फिर यूँ कहें हम, कुछ थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब एक हम कह सकते हैं कि विनोद से तो थोड़ी सी बड़ी थी, कि उन्हें फ़ोन मिल गया था और जॉब करने की इजाज़त मिल गई थी। अगर वो जॉब ना कर रही थी तो शायद शालिनी को फ़ोन भी ना मिलता, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और विनोद जो थे वो कहीं न कहीं ज़्यादा तो नहीं, पर 1 साल तो 1-1.5 साल तो छोटे होंगे ही शालिनी से, क्योंकि ना वो जॉब कर रहे थे, इसी वजह से उन्होंने अपनी हाल ही में 12th भी क्लियर की थी, तो इस वजह से उन्हें शायद फ़ोन भी नहीं दिया था उनके घरवालों ने अभी। बस इसी बात पे चर्चा होने लगी, और शालिनी ने पूछा कि तुम्हारे घरवालों ने फ़ोन क्यों नहीं दिया, या तुमने खुद क्यों नहीं लिया? तो विनोद ने बताया कि मेरे घरवाले इन सब चीज़ों से थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं, वो नहीं चाहते कि मैं बिगड़ूँ, तो इसलिए मेरे को फ़ोन नहीं देते। मैं तो पेमेंट भी ऑनलाइन नहीं रखता, मेरे को कैश ही लेके ट्रैवल करना पड़ता है। अब ये सुन के जो शालिनी थी, थोड़ा सा शॉक हुई कि यार कौन ही है जो इस टाइम पे फ़ोन नहीं चलाता। थोड़ा सा तो इन्हें हुआ कि यार कैसा बंदा है, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यार होंगे किसी, अगर ऐसा बंदे की जो एथिकेट्स हैं वो ऐसे हैं, तो हो सकता है यार किसी ऐसे घर से हो। और इस चीज़ को भी शालिनी ने लेट इट गो कर दिया। अब कहीं ना कहीं इन लोगों का ऐसा होता कि जब भी शालिनी अपना जॉब से आती, तो वो उससे मिलती, उनके बीच में बातचीत होती, मार्केट में टहलते घूमते। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ ये थी कि जो विनोद थे ना, वो हमेशा रात में ही शालिनी को मिला करते। वो कभी भी दिन के टाइम उन्हें नहीं दिखते, या सुबह के टाइम उन्हें नहीं दिखते। अगर वो दिखते भी तो मतलब ऐसे सिचुएशन में कि जैसे मान लीजिए कभी मौसम ख़राब है, या शालिनी ने जल्दी छुट्टी ले ली कभी, और मौसम ख़राब है, इस टाइम पे वो विनोद जो थे वो तो दिखते थे, लेकिन ज़्यादा देर बात भी नहीं करते थे। बस हाँ, देखा, हाय हेलो हुआ, थोड़ी सी बातचीत हुई, उसके बाद वो कहीं जाते नहीं थे शालिनी के साथ। शालिनी अपना वापस चली जाती थी। अब शालिनी सोचती थी यार इतनी बारिश में बंदा यहाँ रुका है, अब ये बारिश में जाएगा बाइक चला के, कहीं स्लिप लिप ना हो जाए, कहीं चोट चपेट में लग जाए, यार मेरे चक्कर में आता है, मेरे पे नाम आएगा कहीं ना कहीं। तो शालिनी ने कई बार ये चीज़ें उनको समझाई भी। तो इस चीज़ पे विनोद ना बहुत वियर्ड तो नहीं कह सकते, बहुत अजीब रिएक्शन देते थे, कि मतलब चुपचाप हंसते थे और बोलते थे एक्सीडेंट, वो भी मेरा, और वो भी अब हो ही नहीं सकता। शालिनी सोचती थी होगा भाई, बंदे लड़के होते हैं अक्सर कॉन्फिडेंट अपनी राइडिंग स्किल्स को लेके, ये भी होगा। अब क्या हुआ कि ये जो चीज़ें चल रही थी, इनको चलते इतना लंबा टाइम भी नहीं हुआ था कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को भी बता पाएँ, या शालिनी अपने दोस्तों को भी बता पाए। हालांकि वो किसी दोस्त से इतना मिलती ही नहीं थी, लेकिन स्टिल लगभग इन सब चीज़ों को चलते चलते 3 से 4 महीने ही हुए होंगे, मुश्किल से मुश्किल। अब जो शालिनी थी ना, वो कहीं ना कहीं उनसे बोलने लगी कि हम एक काम करते हैं, हम
कहीं चलते हैं डेट वगैरह पे, छुट्टी वगैरह लेके। तो जो विनोद थे वो इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं कि मैं देखो मैं दिन में तो नहीं आ पाऊँगा, रात में अगर तुम्हें आस-पास कहीं भी चलना है तो चलो, पर मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे घर से टाइम नहीं मिलता। अब काफ़ी दिन तक ये रिक्वेस्ट जो है शालिनी ने विनोद से की, लेकिन विनोद माने ही ना। और एक टाइम पे शालिनी भी सोचने लगी, यार इतना क्या ही है, इसके पेरेंट्स क्या ही है कि भाई मतलब जाने नहीं देते, इतना भी क्या स्ट्रिक्ट है। आफ्टर ऑल लड़का है, लड़की थोड़ी है। यार इससे ज़्यादा फ्रीडम तो मुझे है। और शालिनी को ये चीज़ें कहीं न कहीं थोड़ी-सी ना अटपटी लगने लगी कि यार ये बंदा है कौन? तो इन्होंने क्या किया ना, शालिनी ने पूछ लिया कि एक काम करो तुम ना आज ना मुझे अपना घर दिखाओ विनोद से। अब जो विनोद था ना, वो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा तो मतलब अनकंफर्टेबल हुआ घर दिखाने के मामले में, कि कहीं ये मेरे घर पे शिकायत ना कर दे या ऐसा कुछ भी। तो लेकिन फिर भी कुछ टाइम तक बोलने के बाद, तो अब जो विनोद थे उन्होंने ना ना करते हुए भी शालिनी को अपना घर दिखाई दिया एक टाइम पे आने के बाद। अब जो शालिनी थी उन्होंने देखा कि विनोद का जो घर है वो काफ़ी अच्छा है, एक पॉश, यूँ कहें हम कॉलोनी में या सोसाइटी में है। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी जो थोड़ी-सी ये था कि समझ से बाहर थी। समझ से बाहर भी नहीं कह सकते, अगर नॉर्मली कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को अपना घर दिखाएगा रात के टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा वो घर था वैसे घर को सामने से तो नहीं दिखाएगा। उन्होंने दिखाया कि मतलब घर का जो बैक साइड था, वो बैक साइड पे मेन रोड पड़ता था, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो बैक साइड से जो है उन्होंने उनको अपना घर दिखाया था अपनी कॉलोनी के बैक साइड से। अब जो शालिनी थी उन्होंने देखा, थोड़ा अजीब लगा कि यार सामने से क्यों नहीं दिखा रहा। लेकिन जब उन्होंने घर को प्रॉपर्ली देखा तो उन्होंने देखा कि आगे सिक्योरिटी गार्ड, एकदम एक बढ़िया घर जिसे हम कह सकते हैं, वो था उस टाइम पे विनोद का। अब ये देखकर थोड़ा सा इम्प्रेस हुई शालिनी की, यार चलो बंदा एक सही परिवार से है, एक सही घर से है। तो कहीं न कहीं अब चीज़ें इनके बीच में कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ये लोग अपना साथ में बिताने लगे। लेकिन अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ थी कि जो विनोद थे वो कभी भी शालिनी को लेके जाते थे, तो कभी अपनी बाइक से नहीं लेके जाते थे। वो हमेशा पैदल ही लेके जाते थे, क्योंकि उन्हें आस-पास ही जाना होता था, इस वजह से भी। और शालिनी को भी ये रहता था कि चल यार बाइक पे घूमूँगी, कोई देख ना ले, इससे बढ़िया पैदल रहूँगी तो निकल भी जाऊँगी, कि इसको पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊँगी और कोई देख लेगा, कोई मिल जाएगा रास्ते में, क्योंकि उनके घर का आस-पास का ही एरिया था। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि जब शालिनी को ना एक, जो हम कह सकते हैं अंकल थे, जो वहीं से निकलते थे और ना बहुत नोटिस करते थे शालिनी जब वहाँ खड़ी होती थी तो शालिनी को पहले तो लगता था कि कहीं ये पापा को तो नहीं जानते। लेकिन फिर जब पापा को ये चीज़ अगर मान लो पता भी चलती किसी से, तो पापा शालिनी से पूछते। लेकिन पापा ने बहुत टाइम से ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं होता था घर पे। तो शालिनी ने कहीं न कहीं फिर एक टाइम पे आने के बाद अंकल से थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल होने लगी कि यार क्या है, ये घूरता रहता है। उन्होंने विनोद को भी ये बात कई बार बताई, तो विनोद ने कहा कि छोड़ो ना, कोई बात नहीं, होगा, तुम्हें कुछ बोले तब तो बताना, तब कुछ ना कुछ करेंगे। अब काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें होने के बाद ना, वो जो अंकल थे एक दिन क्या करते हैं कि शालिनी का ना पीछा करते हैं। और पीछा करते-करते, जब शालिनी का पीछा करते-करते वो थोड़ा-सा हट जाती हैं, तब वो बताते हैं कि बेटा तुम वहाँ क्या करते हो? तो शालिनी इस चीज़ को लेकर थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि आपसे क्या मतलब है, आप कौन हो, होते कौन हो पूछने वाले? तब जो शालिनी थी वो गुस्सा करते हुए सब बोलती हैं, तो वो अंकल तो बोलते हैं बेटा देखो गुस्सा मत करो, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम अकेले वहाँ खड़ी होकर करती क्या हो? तो जो शालिनी थी वो थोड़ी शॉक हो कहती है कि अकेले, मैं तो वहाँ अपने दोस्त के साथ खड़ी रहती हूँ, ऑब्वियस सी बात है, चाहे जानकार हो या ना हो। अब कोई लड़की डायरेक्ट ये तो नहीं बोलेगी कि ना किसी सीनियर को कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था उसके साथ खड़ी थी। शालिनी ने बोला कि मेरा फ्रेंड था, वो मिलने आता है तो मैं खड़ी रहती हूँ, आपकी क्या दिक्कत है? तो वो बोलती है कि बेटा नहीं, तुम तो यार उधर वो खटारा से बाइक के पास खड़ी रहती हो और बड़बड़ाती रहती हो। अब मुझे लगता था कि तुमने कान में ईयरबड्स लगा रखे हैं तो फ़ोन पे बात करती होगी, इसलिए मैं पहले टोकता नहीं था। लेकिन अब तुम जब हवा में हाथ हिला-हिला के बात करने लगी तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ, इसलिए मैंने पूछा। कह रही है खटारा बाइक? खटारा बाइक पे तो हालाँकि उनका ध्यान नहीं गया कि मतलब खटारा बाइक बोला ये सब तो ध्यान नहीं गया, पर उनका ध्यान इस चीज़ पे ज़्यादा गया कि जब उन्होंने अंकल ने कहा कि तुम अकेले खड़ी रहती हो। तब उस अंकल ने जब इतना कहा तो शालिनी थोड़ा शॉक हुई, कह रही है कि अंकल आपको शायद ध्यान नहीं गया होगा, वहाँ मेरा दोस्त खड़ा रहता है, वो आता है मिलने,
हम लोग साथ में ही पढ़े हैं, तो वो आता है मिलने। ऐसा सब झूठ वूठ बोल के शालिनी ने मैनेज किया। लेकिन उस अंकल ने बोला कि बेटा मैं यार इतना अंधा तो हूँ नहीं, अगर कोई खड़ा भी होगा तो तुम्हारे सामने होगा, तब मेरे को कैसे नहीं दिखेगा। तो शालिनी ने बोला कि हाँ बात तो खैर सही है। तब उन अंकल ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था। उन अंकल ने शालिनी को बताया कि आज से लगभग 3 साल पहले वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बाइक वाले लड़के ने एक बच्चे पे गलती से बाइक चढ़ा दी थी, और कुछ लोगों ने मिलकर उसे पीटा और उसकी बाइक को भी जला दिया। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका जो मतलब वो जो लड़का था, शायद उसकी डेथ हो गई या शायद वो ज़िंदा था कहीं और चला गया, कुछ पता ही नहीं चला उसके बारे में, क्योंकि किसी ने पता करने की कोशिश भी नहीं की। तो शालिनी ने बोला कि नहीं अंकल ऐसा कैसे हो सकता है, उसका तो घर है वहाँ, उसने मेरे को दिखाया है ये सब वगैरह वगैरह। तो उन अंकल ने ना शालिनी से एक चीज़ पूछी कि शालिनी एक बात बताओ, तुम जब भी उससे मिलने जाती हो तो वो साथ में किसी दुकान पे तुम्हारे साथ जाके बैठता है तुम्हारे साथ? तो शालिनी ने बोला नहीं वो हम तो कहीं नहीं बैठते, लेकिन हाँ ये है कि हम लोग ऐसे नॉर्मल जगह किसी पार्क वार्क में बैठते हैं, वहाँ मंगा के हम लोग अपना खा पी लेते हैं। और तो अंकल ने बोला कि अच्छा कभी उसने पेमेंट की हो? तो शालिनी ने बोला कि नहीं पेमेंट तो नहीं की, क्योंकि उसके पास कैश रहता था और हम ऑनलाइन मंगाते थे, तो मैं ही ऑनलाइन पेमेंट कर देती थी कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि यार शालिनी को भी। शालिनी ने बताया कि मतलब उसे शालिनी ऐसा सोचती थी कि कहीं उसे ना लगे कि शालिनी उनके पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रही है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से ज़्यादातर टाइम शालिनी पेमेंट कर देती थी ऐसा। और वो लोग दुकान पे जाते भी थे तो मतलब नॉर्मल रोड पे टहलते थे, ऐसा दुकानों के अंदर नहीं जाते थे, या दुकान से सामान लेते भी थे तो शालिनी ही वहाँ जाकर सामान लेती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस है यार कि अगर कोई लड़का लड़की घूम रहे हैं तो एक लड़का पहले किसी दुकान पे नहीं जाएगा, वो बस लड़की से पूछेगा तुम्हें ये चाहिए। लड़की ने बोला तो लड़की ही पहले उस दुकान में एंटर करेगी जहाँ से सामान लेना है। तो ये चीज़ें ऑब्वियस थी। तो शालिनी ने बोला कि ठीक है अंकल मेरे को लेट हो रहा है मैं निकलती हूँ। तो शालिनी वहाँ से निकल गई। लेकिन ये बात शालिनी के दिमाग में खटक रही थी कि यार वहाँ मैं अकेली खड़ी रहती हूँ, अंकल ने बोला, और वो लड़का मेरे को लगता भी नहीं ऐसा कि कुछ नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शालिनी का यह दिमाग भी गया कि मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, क्या पता वो नेगेटिव हो, लेकिन इतना लंबा कुछ नेगेटिव तो नहीं चल सकता, और चलता भी तो शायद पता भी लग जाता। अब शालिनी ने ना एक अच्छा स्टेप ये लिया कि वो विनोद के घर गई दिन में, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे पूछा कि अंकल विनोद से मिलना था मुझे, वो कहाँ है? तो सिक्योरिटी गार्ड ने काफ़ी ध्यान से उन्हें देखा और बोला कि आप कहाँ रहते हो? शालिनी ने बताया कि मैं यहाँ पीछे रहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप कितने टाइम से जानते हो विनोद को? तो शालिनी ने बोला कि हो गए होंगे कोई 3-4 महीने। तो सिक्योरिटी गार्ड और ज़्यादा क्यूरियस हो गया, उसने पूछा कि आप लास्ट टाइम उससे कब मिले थे? तो शालिनी ने बताया कि मैं तो कल ही मिली हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड जो था वो थोड़ा सा हंसने लगा, है कि मैडम कुछ और काम है तो बता दीजिए, मैं बुला दूंगा अंदर से किसी को, ऐसे झूठ तो मत बोलिए। तो शालिनी ने बोला झूठ अंकल, मैं झूठ क्यों बोलूँगी, वो तो मेरा दोस्त है, मिलने आई हूँ। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, उसका रिएक्शन थोड़ा सा ना मतलब वियर्ड था। तो शालिनी ने पूछा कि अंकल क्या हो गया, इतना इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आप बुला दो मैं मिल लेती हूँ। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने एक ऐसी चीज़ बताई जो सुनकर जो शालिनी थी उनकी रूह तक कांप गई। उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि विनोद आज से 3 साल पहले एक लड़ाई झगड़ा यूँ कह सकते हैं, या फिर आप पब्लिक की जो मुठभेड़ होती है उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, और हॉस्पिटल ले जाते ही उसकी डेथ हो गई थी। और उसका जो बड़ा भाई है जिसकी शादी हो रखी है वो अब यहाँ रहता है, उसके मम्मी पापा भी अब जो है उस दुनिया में नहीं है, उनको गुजरे भी काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 से 2 साल उन्हें गुजरे भी हो गया है। तो शालिनी बहुत ज़्यादा शौक हो गई कि यार ये क्या हो गया। अब ये सारी बात जो है वो शालिनी के दिमाग में खटकने लगी, और उन्होंने एक अच्छा स्टेप भी कह सकते हैं हम, और हम कह सकते हैं कि आदत भी थी। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये बात जाके अपने घर वालों को बता दी कि ऐसी ऐसी बात है और ये हुआ, मैंने ऐसे ऐसे पता किया और ये पता चला है। अब ये चीज़ सुन के घर वाले तो एकदम शॉक में चले गए।
उन्होंने पता करवाया जो भी इनके पंडित थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जो पंडित होते हैं वो काफ़ी जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं और अच्छे पंडित भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो इनके पास तो पहले से ही था एक जो इनके हर उतारे में इनकी हेल्प किया करता था। इन्होंने बात की, तब उसने बताया कि वो जो लड़का था ना, वो तभी तुम्हारे साथ रहेगा या तभी तुम्हें दिखेगा जब तुम उस एरिया में रहोगी। उसके बाद वो तुम्हारे साथ रहेगा भी तो तुम्हें नहीं दिखेगा, या तुम्हें महसूस एक तरीके से हो सकता है हो, लेकिन महसूस भी वही होगा जहाँ तुम चाहोगी महसूस करना। तो जो शालिनी थी वो कन्फ्यूज हुई कि यार ये एंटिटी ऐसी कोई मैंने पहली बार सुनी जो मतलब हार्म नहीं कर रही है। तो शालिनी ने इस बात के बारे में बात किया उस पुजारी से जिससे इन्होंने फ़ोन किया था। तो उस पुजारी ने बताया कि कहीं ना कहीं वो जो एंटिटी थी ना, वो डेली डेली तुम्हें वहाँ से निकलते हुए देखती थी और कहीं ना कहीं वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो जो लड़के की एंटिटी थी वो अपने आप को रोक नहीं पाई तुम्हें अप्रोच करने से या तुमसे बात करने से। और तुम्हारे ग्रह वैसे भी पहले से कमज़ोर है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं हो सकता है इसके चांसेस हैं कि अंदाज़ा ना हुआ हो कि वो एक एंटिटी है या वो एक नेगेटिव या पॉजिटिव एंटिटी है, कुछ भी है। फिलहाल हम उसे नेगेटिव या पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव। तो इस चीज़ को सुनकर शालिनी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि अब तक जितने भी हॉरर इंसिडेंट हुए थे सब में ऐसा ही हुआ था शालिनी के साथ कि एंटिटीज अक्सर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था इतने लंबे टाइम के बावजूद। तो वो जो पुजारी थे उन्होंने जब सारी चीज़ें बता दी तो इन लोगों ने अपना झाड़ा वाड़ा लगवा के अपना सब कुछ ओके हो गया कि नॉर्मल हो गया। लेकिन एक चीज़ थी, इस इंसिडेंट के बाद ऐसा नहीं है कि शालिनी के साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन हाँ, शालिनी को किसी भी इंसिडेंट में मतलब हार्म नहीं हुआ बिल्कुल भी। अगर कोई एंटिटी या कोई चीज़ उनके साथ होने लगती तो शुरुआत में ही उन्हें उस पंडित का कॉल आ जाता अपनी तरफ से। और 2-4 बार ऐसा हुआ, मतलब 2-3 साल के गैप पे ऐसा हुआ। और हर बार जब पंडित को कॉल आने लगा तो शालिनी ने एक बार ना पूछ ही लिया कि यार वैसे तो बाबा मैं आपको कॉल करती थी, लेकिन अब तो आप ही मुझे खुद कॉल करने लगे। तो उन बाबा मतलब वो जो पुजारी थे उन्होंने हंस के रिप्लाई दिया कि बेटा तुम पहली बार किसी ऐसी एंटिटी के घेरे में पड़ी हो जो कहीं ना कहीं तुम्हें सुरक्षित करना चाहता है। हालांकि है वो भी नेगेटिव एंटिटी, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम्हारे लिए पॉजिटिविटी दिखा रही है। तो शालिनी ने पूछा कि ऐसी कौन सी एंटिटी है। तो उस पुजारी ने बताया कि याद है तुमने जब एक बार मुझे कॉल किया था, वो विनोद वाला इंसिडेंट। तो शालिनी थोड़ा शॉक हुई कि मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तो पुजारी ने बताया कि मैंने तुम्हारा उतारा नहीं किया था। उतारा नहीं इसलिए किया था क्योंकि कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर थी ही नहीं। मैंने बस तुम्हें झाड़ा लगाया था कि कोई चीज़ तुम्हें हार्म ना करे। और झाड़ा तब काम करता है, या फिर हम यूँ कहें वैक्सीन तब काम करती है जब आपके शरीर में कोई वायरस हो। अगर कोई वायरस ही नहीं है तो उस वैक्सीन काम किस पे करेगी? वो नॉर्मली आपकी और एंटिटीज से प्रोटेक्ट कर देगी। तो यही ऐसा ही कुछ जो है वो शालिनी के साथ भी हुआ। अब जब भी शालिनी के ऊपर कोई अटैक होता या होने वाला होता या हो रहा होता, तो पहले ही वो जो एंटिटी थी वो उन पुजारी के सपने में या फिर किसी भी माध्यम से उनसे कनेक्ट कर जाती थी, और वो जो पुजारी थे वो डायरेक्ट कॉल कर दिया करते थे। ये चीज़ सुनकर जो शालिनी थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुई और उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी सवाल आए। उन्होंने एक फाइनल चीज़ और आखिरी चीज़ जो उन पुजारी से पूछी कि क्या आगे चलकर अगर मेरी शादी होती है या कोई मेरे को पार्टनर या कोई लड़का मेरे को पसंद आता है तो उसे कोई हार्म होने के चांसेस हैं इस एंटिटी से। तो पुजारी ने एक सिंपल सा जवाब दिया कि ये तो वक्त ही बताएगा कि वो क्या चाहती है या वो एंटिटी क्या चाहती है। आज शालिनी की शादी हो चुकी है और अभी तक उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। तो अभी तक तो उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है जिससे हम ये पता कर सके कि वो एंटिटी जो थी वो गुस्सा है या क्या नाराज़ है, कुछ भी नहीं। लेकिन आगे अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम आपके लिए वो इंसिडेंट ज़रूर लेके आएंगे। और ये था आज का एक छोटा सा इंसिडेंट जो मैंने सुनाया आपको। अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि लोगों को एक नई सीख देगा, तो आप हमें लिखकर हमारे इस नंबर पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश राय आप सबसे अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, और तब तक के लिए याद रहे, डरना मत।